हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मुनी। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वीडियो है 7 अक्टूबर की वीडियो है, काफ़ी टाइम पहले की वीडियो है। तो वीडियो डालने में काफ़ी मैं लेट हो जा रही हूँ क्योंकि आजकल हमारी तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से ना मैं वीडियो तो एडिट कर लेती हूँ बट मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए काफ़ी लेट से मैं कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना, तो ये मैं दिवाली के टाइम पे कर रही हूँ। आज छोटी दिवाली है, तो सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और ना जाने दिवाली का वीडियो मैं बना पाऊँगी या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन विश यू हैप्पी दिवाली। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली हैं सभी को हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे सुबह सुबह पहले मैं उठ कर ना कल का बहुत सारा कपड़ा सूखा हुआ था, तो छत पर से सारे कपड़े ला कर ना मैं ऑलरेडी नीचे ही रख दी थी, लेकिन कपड़ा फोल्ड करने का ना टाइम नहीं मिल पाया था। तो सुबह सुबह सारे काम पहले मैं कपड़ा फोल्ड करने वाला ही काम निपटा लूँगी। तो अगर कपड़े घर में आप इकट्ठा कहीं लाकर रख देते हो ना, तो छोटे बच्चे वाले घर में क्या होता है ना, बाबू क्या करती है ना, सारे कपड़े एक एक कपड़ा को ना खींच कर बाहर लेकर चली जाती है और कपड़ा फिर से गंदा कर देती है। तो मैं क्या करती हूँ कि कपड़ा लाकर ना मतलब चेयर पे या कहीं पर भी रख देती हूँ ना, तो वो वैसे ही करती है और पूरा टाइम मुझे परेशान कर देती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी कपड़ा फोल्ड करके उसको अपनी जगह पे रख दें, लेकिन जब टाइम नहीं होता है तो फिर उसको वैसे ही छोड़ना पड़ता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। कपड़े बहुत सारे थे और कपड़े फोल्ड करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और आजकल थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। और आज जो मतलब जो भैया डेड किए थे ना, तो उनका ना 10वां था। तो आज के दिन ना मतलब कि सब कुछ मतलब घर में साफ़ सफाई करने के बाद ही घर में खाना वगैरह बनेगा। तो सारे पहले हम क्या करते हैं ना, कपड़ा फोल्ड करने वाला काम करके और फिर उसके बाद मैं किचन वगैरह का सफाई कर लूँगी। तो सारे कपड़े मैं इस तरीके से फोल्ड करके और जगह पे लगा दूंगी। और जितने भी कपड़े हैं ना, तो जहाँ मैं फ्रीज पर से हटाई हूँ, कूलर पर से हटाई हूँ, जो छोटा छोटा सा खिंदी वगैरह है, तो वो सब सूखने में टाइम भी लग गया था, तो इसी के लिए ना लेट भी हो गया था। और ये जो आप साड़ी देख रहे हो ना, जो साड़ी मैं फोल्ड कर रही हूँ, तो ये साड़ी मैं काफ़ी टाइम पहले ना भाई की इंगेजमेंट में पहनी थी, लेकिन मैं वहाँ से साड़ी लेकर आई थी ना, तो बस ऐसे ही मैं रख दी थी और मुझे इसे ना धोने का टाइम नहीं मिल पाया था। तो अब जाके ये साड़ी मेरी धुली है और इसको मैं फोल्ड करके ना इसको भी मैं अलमीरा में जमा दूंगी। और फिर से ना मुझे ना कपड़ा वगैरह पैकिंग करना, क्योंकि अब भाई की भी शादी आ रही है दिसंबर में और मुझे घर भी जाना है डिलीवरी के लिए, तो इसी के लिए फिर से मुझे बैग वगैरह पैकिंग करना है। तो पता नहीं वो कब होगा, और धीरे धीरे सारे काम मैं निपटाऊंगी। तो सबसे पहले जो ये सारे काम है ये सारे काम कर लेते हैं, तो नहा वहा लेंगे ना, तो फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। और खाना मतलब बस सिंपल, क्या बनता है नहीं बनता है ये तो मुझे नहीं पता, अभी कुछ हमने सोचा नहीं है कि आगे क्या बनाना है, लेकिन जो जो काम अभी मुझे दिख रहा है ना वो सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। तो सबसे बड़ा टेंशन तो कपड़ा ही फोल्ड करना था, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। आप देख सकते हो मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है कपड़े फोल्ड करने में, तो इसी के लिए सबसे बड़ा टेंशन यही था। तो सारे टेंशन पहले निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और ये अपने ड्यूटी पे आज जाएंगे, तो अभी तो टाइम हुआ नहीं है, जब टाइम होगा तो ये चले जाएंगे। और खाना वगैरह तो खाकर नहीं जाएंगे, बस चाय वगैरह पीकर ये निकल जाएंगे, क्योंकि खाना वगैरह नहाकर ही बनेगा, और जब नहाऊंगी तभी देखती हूँ क्या बनेगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े हमने ना फोल्ड कर लिए हैं, तो सारे कपड़े मैं इसको जगह पे रख देंगे। तो सोच रहे हैं ना कि ये जो साड़ी है ना, तभी नीचे ही रख देते हैं बैग में, क्योंकि जो मेरा गोदरेज है, अलमीरा है, तो वो ऊपर वाले रूम में है। तो नीचे वाले रूम में बहुत कम सामान है, बट बेड है, कूलर है, फ्रीज है और टेबल है। और बाकी सारे जितने भी सामान है ना, ड्रेसिंग टेबल, ट्रंक और गोदरेज वगैरह, तो ये सारी चीज़ मैं ऊपर वाले कमरे में रखी हूँ। तो फिर इसीलिए ना मैं क्या कर रही हूँ, अभी इसको बैग में ही डाल के ना ऐसे ही रख दूँगी। फिर मैं ऊपर जाऊँगी ना, तो फिर मैं साड़ी को साथ में लेकर जाऊँगी। ये सारे जो कपड़े, ये सारे कपड़े मैं जगह अलमीरा पे लगा दूँगी। फिर यहाँ पे ना फ्रीज पे ना मुझे कपड़ा मतलब कि जो दरी वगैरह मैं बिछाती हूँ ना, वो
मुझे बिछाना था। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ मैं बिछाती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, इस तरीके से मैं दरी बिछा देती हूँ और दरी बिछाने के बाद ना उसके बाद में एक छोटा वाला केंद्रा जो होता है ना वो मैं डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि फ्रीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक गंदा भी नहीं होता है, और जब भी मुझे झाड़ना रहता है ना तो मैं छोटा वाला केंद्रा हटाकर ना मैं झाड़ लेती हूँ, तो वैसे थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। और मैं सोच रही थी फ्रीज़ का कवर लेने के लिए, लेकिन देखते हैं कब खरीदाता है। जब जिसकी समय आता है ना तो वो सामान ना तुरंत खरीदा जाता है, और अगर समय नहीं रहता तो काफ़ी टाइम तक वैसे ही पड़ा रहता है। फिर यहाँ पे ना मैं कूलर को भी अच्छे से साफ़ और क्लीन कर दी थी, और यहाँ पर भी मैंने छोटा वाला केंद्रा मैंने डाल दिया है। और कूलर पे भी हम बहुत सारे सामान रख ही देते हैं, सोचते हैं कि हमेशा कि कूलर पे सामान नहीं रखेंगे, लेकिन हम लोग की आदत क्या होती है ना कि कुछ न कुछ कूलर पर भी रख देते हैं। तो ज़्यादातर मैं चार्जर वगैरह जो होता है ना तो वो मैं कूलर पे ही रख देती हूँ। फिर उसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद ना मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा चाय वाय बनाकर मैं पी लूँ, क्योंकि चाय पीने का ना बहुत इच्छा हो रही है। और चाय अगर पी लेते हैं ना तो फिर मन को सुकून मिलता है, और काम करने की भी एनर्जी ना दुगनी हो जाती है। तो मैंने किचन को ना अच्छे से क्लीन कर लिया है, साफ़ वाफ कर लिया है। तो चूल्हा वगैरह पोंछकर आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है, बट हाँ खाना आप नहीं बना सकते हो, खाना नहा वहा कर ही बनाना है। तो यहाँ पे ना बस पहले मैं किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और चूल्हा वगैरह मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, तो उसके बाद ही मैं चाय बनाऊँगी। और फिर उसके बाद में ना बाबू का भी दूध गर्म करना है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आप सोचोगे कि मतलब पूरा प्रॉपर एकदम नेम धर्म के साथ करें, तो वो नहीं बन पाता है, क्योंकि छोटे बच्चे वाले घर में क्या होता है ना, टाइम से दूध गर्म करना होता है और फिर बच्चों को टाइम से दूध देना होता है। तो आप सोचोगे कि प्रॉपर एकदम पूरे नेम धर्म से करें तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप बड़े लोग समझ सकते हैं लेकिन छोटे बच्चे नहीं समझ सकते हैं। और जिस तरीके से दौर से मैं गुजर रही हूँ ना, इस तरीके से प्रेगनेंसी के दौर में, तो अभी मुझे भी दिक्कत हो जाता है। मुझे भी टाइम से ना कुछ चाहिए। जैसे मुझे खाना नहीं बनाना है तो, लेकिन हाँ कुछ हल्का फुल्का मुंह में डालते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि फल वगैरह आप नहीं खा सकते हो, लेकिन तो आज के दिन तो मैं फल भी नहीं खाई थी, ऐसी ही एकदम रह गई थी। बस मैं चाय पी ली थी, और चाय पीने के बाद मैं ऐसे ही रह गई थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगी ना, चाय बनाऊँगी, और चाय बनाकर ना सबसे पहले मैं चाय पी लूँगी। और आज चाय ना मैं 2 कप बनाऊँगी, इनके लिए भी बना दूँगी, क्योंकि ये भी चाय पीकर ना ये भी अपना ड्यूटी निकल जाएंगे, और बाकी खाना पीना वो अपना बाहर में ही देख लेंगे। तो सच बताऊं तो अब मुझसे ना बिल्कुल भी काम नहीं होता, और चाय पीने के बाद ना मुझे रूम में पोछा भी मारना, और सबसे बड़ा टेंशन है मेरे लिए झाड़ू और पोछा ही हो जाता है। क्योंकि अगर मैं बैठ के भी पोछा मारती हूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि समय पूरा हो चुका है और 9 मंथ आ चुका है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। और अगर मैं स्टिक वाला से पोछा मारती हूँ ना तो स्टिक वाला से पोछा मारने में पता नहीं क्यों मुझे ना मेरा मन ही नहीं करता है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास स्टिक वाला पोछा है ना, धागा वाला, तो वो उससे ना मुझे पोछा मारने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसी के लिए मैं ज़्यादातर बैठ के ही पोछा मारती हूँ। तो ये रही हमारी चाय, और 2 बिस्किट मैंने ले लिए थे, तो मैंने हस्बैंड को चाय दे दी है, वो पी कर ना, और फिर वो अभी आराम ही कर रहे हैं, घर पे ही है। तो कहीं कहीं ना मैं उनका भी हेल्प ले रही थी, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ रही थी तो उनका हेल्प मैं ले रही थी। फिर यहाँ पे फटाफट मैं पोछा मार लूँगी। तो अगर मैं सोचती हूँ हमेशा ना कि कब हमारी डिलीवरी हो जाएगी और कब मेरा पेट अंदर चला जाएगा, ताकि मैं काम ना अच्छे से कर पाऊँ, और जो मेरा घर का काम है, यूट्यूब का काम है, तो प्रॉपर मैं ढंग से और टाइम से कर पाऊँ। और लगता है वो दिन कब आएगा, लेकिन अब वो दिन काफ़ी दूर नहीं रहा, काफ़ी नज़दीक आ गया है। लेकिन हाँ, मेरे लाइफ में ना अभी बहुत सारी तकलीफ़ आने वाली है, क्योंकि जो सेक्शन सी होता है ना, तो एक ऐसा समय होता है ना कि उस समय आपको बहुत ही हिम्मत से रहना पड़ता है, क्योंकि जो सेक्शन सी होता है बड़े ऑपरेशन से होता है, तो बहुत बड़ा जख्म आपके पास होता है, और अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पाते हो ना तो ऐसा लगता है ना कि कभी ठीक होगा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आप रिकवरी होते जाते हो और ठीक होते जाते हो।
तो ये चीज़ देखकर ना फिर थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है। और अगर आपके पास अगर आपकी माँ हो ना तो फिर कोई भी चीज़ ना जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसी के लिए मैं हमेशा डिलीवरी के टाइम में ना अपनी माँ के पास रहती हूँ, क्योंकि माँ से अच्छी चिंता आपकी कोई नहीं कर सकती और माँ से अच्छी सेवा भी कोई नहीं कर सकता है। भले ही आपको पैसा दे दे, लेकिन माँ के जैसा केयर कोई नहीं कर सकता। इसी के लिए मैं माँ के पास ही जाना चाहती हूँ और उनके पास ही जाकर मुझे ना बहुत सुकून मिलता है। जब मेरी फर्स्ट बेबी हुई थी ना तो मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सेवा किया था, प्लस में पूरा खर्च भी उठाया था। लेकिन सेकंड बेबी में पता नहीं क्या होता है, अभी कुछ प्लान नहीं किया है। खर्च कौन करेंगे, सेवा कौन करेंगे, ये सारी चीज़ तो मुझे नहीं पता। और अभी तक भी मैंने ना कुछ भी ऐसा सोचा नहीं है पैसों को लेकर। लेकिन हाँ, ये मैंने सोचा है कि मेरी डिलीवरी मायके में ही होगी और माँ के पास ही होगी, क्योंकि ये सारी रिस्क ना मैं ससुराल में नहीं ले सकती हूँ और ससुराल में ऐसे भी मुझे कोई करने वाला है नहीं। तो इसलिए मैं अपने माँ के पास ही जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट ना मैं पोछा वगैरह मार रही हूँ। दिक्कत काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आ रही है, लेकिन सब कुछ मैं दिक्कत से ना मतलब कि झेल कर मैं बाहर निकल रही हूँ। तो ज़िंदगी इसी को कहते हैं, मतलब कभी ज़िंदगी में धूप, कभी छाँव, कभी सुख, कभी दुख लगा हुआ ही रहता है। और मेरा जो ये समय है ना तो काफ़ी दुख से ही भरा हुआ है। लेकिन हाँ, मुझे एक दिन भरोसा है कि हमारे लाइफ में भी सुख आएंगे। जब छोटे बच्चे आपके होते हैं ना तो हर माँ के लाइफ में बहुत तकलीफ़ आती है, और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर आपके लाइफ से ना धीरे धीरे तकलीफ़ ख़त्म होने लगती है। तो मुझे भी उसी दिन का इंतज़ार है जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी और मेरी लाइफ से थोड़ा सा दुख कम हो जाएगा। फिर मैं छत पे आ गई थी और आज छत पे ना मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। तो जितने भी बचे खुचे कपड़े थे ना तो वो मैं छत पे आज धो ली हूँ। तो सारे कपड़े मैं फिर से टंगना पे डाल दूँगी। तो यही होता है छुतका में ना, मतलब कि बस सफाई ही सफाई करते जाओ। खाना का तो कोई ठीक होता नहीं है, और खाना भी होता है तो वो भी बिल्कुल मतलब बिना हल्दी का, बिना छौंक का। तो वो खाना थोड़ा सा इंसान मतलब कम ही खाता है या अच्छे से नहीं खा पाता है। तो यही होता है, बस आप मेहनत करते जाओ, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। तो सारे कपड़े मैं ना छत पे डाल दूँगी। और यहाँ पे वीडियो ना मेरे हस्बैंड ही शूट कर रहे हैं, और फिर वो वीडियो शूट करने के बाद ना फिर वो निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी जाना है अपनी ड्यूटी और उनका भी टाइम हो चुका है। तो अगर वो छत पे आकर थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर देते हैं ना तो फिर उसके बाद ना मुझे ट्राइपॉड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत हेल्प भी हो जाता है। और जब भी मैं छत पे ट्राइपॉड वगैरह भी सेट करती हूँ ना तो वो मैं ढंग से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा घबराहट होती है, क्योंकि आउटडोर में कभी भी मैं ना ट्राइपॉड लगा के मैं कपड़े वगैरह नहीं डाल पाती हूँ, चाहे नहीं डालती हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा सी घबराहट होती है और इस वजह से ना ट्राइपॉड गलती से लग जाता है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है, हमारी थोड़ी सी भी मेहनत दिखती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मैं आपसे अगले